देखो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। रूट 2, रूट 3, रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करते हैं एकदम आसानी के साथ सिखाऊंगा। आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक स्केल चाहिए होगा, ठीक है, ये गोला प्रकार वगैरह चाहिए है। आपको पेंसिल चाहिए होगा, रबड़ चाहिए होगा और एक चांदा चाहिए होगा और कटर चाहिए होगा। ठीक है, आप पेंसिल की निब बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, एकदम पतली होनी चाहिए। और जब आप ये रखोगे, ठीक है, इसके साथ, तो ये एक लेवल पे होना चाहिए। जब आप इसको फैला रहे हो ना, तो एक प्लेन पे होना चाहिए। ये नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है। अगर ऐसा होगा तो आपका फिगर का प्रॉपर नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। ठीक है। शो करने से पहले, इन चीज़ों को बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। वो मैं आपको पहले बताता हूँ। एक फिगर आपके बारे में आपको जानना होगा। समकोण त्रिभुज, जिसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। ये चीज़ बोली जाती है। ठीक है। ये वाला जो कोण होता है वो 90 का है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो 90 का है। नाम देते हैं इसको ABC। ठीक है। ये जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है और इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस, H। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। जो ये आधार है, ठीक है, ये जो ऐसे फर्श की तरफ पड़ा हुआ है ना नीचे, इसे हम बोलते हैं बेस। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसे बोलते हैं हिंदी में आधार। और ये वाला जो लंबा है ऐसे सीधा खंबे की तरह, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसे लंब। ठीक है। एक मैथमेटिशियन हुए पाइथागोरस नाम से, उनमें एक संबंध दिया। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना आप इनको शो नहीं कर पाओगे, इसलिए बताना पहले ज़रूरी है। तो पाइथागोरस पैदा हुए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा, कि जो कर्ण है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपरटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती है। मतलब बड़े वाली भुजा छोटे दो भुजाओं को स्क्वायर करने पर सम के इक्वल होता है। ठीक है। अब जैसे कि देखो √2 है, तो √2 को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। क्योंकि देखो, अगर इस तरीके से लिखना है, यहाँ से अगर h निकालोगे ना, तो इधर आकर अंडर लग जाएगा, √b² + p² आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तभी ये बताया गया। तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। तो यहाँ स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसमें से किसी एक को बेस मानना है और किसी एक को परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है। फिर देखो, अगर √3 करना है, तो √3 का मैं लिख सकता हूँ 1 + 2। स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का वर्ग। ठीक है। तो इसमें से इसको क्या मान लो, बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। फिर जैसे √5 है, तो √5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो। तो ये है इसका मतलब, इसलिए ये बताया गया, इसकी मदद से ही हो पाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होती है आप देखिए वीडियो में, आपको मज़ा आएगा, आप झट से सीख भी जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे √2। देखो, अगर √3 बनाने के लिए आएगा ना, तो √2 पहले बनाना पड़ता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों बनाना पड़ता है। देखिए, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लूँगा, आपको एक लाइन खींचनी है, सबसे सीधी सीधी लाइन खींची, √2 का बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। 1 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 4 यूनिट को मैंने 1 माना। ये 0 है, ये 1, ये 2, 3। मैंने 4 यूनिट को माना 1, कि ताकि मैं बड़ा बड़ा दिखा पाऊँ। ठीक है, आपको स्पष्ट नज़र आए। उसके बाद क्या करना है, देखो √2 के लिए कर रहे हैं हम। ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर √2 के लिए कर रहे हैं। ठीक। अब जब √2 के लिए कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था √2 के लिए क्या था। ये देखो, √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
1+1 अंडर रूट के अंदर वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो। बेस क्या होता है? नीचे वाला। तो इसको मैंने बेस मान लिया। अब यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। यहाँ कितना बनता है? 90 अंश का कोण। और 90 अंश का जो कोण बनाना है, 90 अंश का जो थीटा बनाना है ना, एंगल, वो बनाओगे आप चांदे की मदद से। ये वाली लाइन इसके ऊपर आएगी और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा 0 पर। ये रखा मैंने और ये देखो 90 वाला ऊपर यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इस 0 को वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करते हुए लाइन खींच देनी है। तो इसके बीच में कौन सा एंगल बन गया? 90 एंगल बन गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ना, क्योंकि इधर भी एक ही चाहिए, इधर एक था, इधर भी एक था। अब आपको एक ये 0 पे रख के इसको माप लेना है 1 तक। माप लिया। अब इसको यहाँ से एक चाप काट दो, आर काट दिया। अब ये मेरे को एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दो। मिला दिया। सो देखो, ये मेरा है 1, ये मेरा है 1, ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ गया? √2। ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक है। मैं कुछ चीज़ों को पेन से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पेन से करेंगे एग्ज़ाम में। आपको डार्क दिखे तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन गलती से भी एग्ज़ाम में पेन मत चला देना। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। तो क्या √2 नंबर लाइन पे आ गया? नहीं आया। ठीक है। नंबर लाइन तो भैया ये है, √2 तो ये इतनी डिस्टेंस हुई, इतनी दूरी हुई। आपको क्या करना है? यहाँ से इस डिस्टेंस को मेज़र करना है, माप लेना है। √2 माप लिया। इस पॉइंट को अब 0 पे रखो और घुमा दो। ठीक है। ये आपका आ गया। ये जो पॉइंट है ना, ये है √2 नंबर लाइन पे, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। ये √2 आपको पता होगा। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 समथिंग, मतलब डेढ़ से कम है, 1.5 से कम होगी, जो कि दिख भी रही है। देखो ये 1, ये 2 है, डेढ़ यहाँ कहीं आएगा, उससे कम है। ठीक है ना। आराम से बन गया। अब हम बनाएंगे फॉर √3। सो देखो √3 को मैं लिख सकता हूँ 1+2, और 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर। तो मैंने अभी दिखाया था कि इसे बेस मान लो और इसे परपेंडिकुलर मान लो। बेस मेरा √2 है, परपेंडिकुलर मेरा 1 है। तो देखो √3 का बनाने के लिए आपको √2 पहले चाहिए होगा। √2 पहले ही मेरे पास बना पड़ा है। ये मेरा बेस हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को पहले क्या बनाना पड़ेगा? इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, 90 अंश का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है? ये उठता क्यों नहीं? ये राइट एंगल है। सो इस पॉइंट पे 90 बनाना है। सी पॉइंट पे इसको रखा मैंने प्रॉपर लाइन पे, ऊपर लाइन, पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट, और ये मेरा 90। ठीक है। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच दोगे? लाइन। ठीक है। ये बन गया इनके बीच में कौन सा एंगल? 90 एंगल बन गया। अब आपको क्या करना है? ये तो मेरा √2 है और एक क्या चाहिए मेरे को? 1। तो 1 यूनिट कैसे लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। ये 0 है, ये 1 है। ठीक है। माप लिया। इसको रखो सी पॉइंट पर और ये काट दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना आ गया? 1 यूनिट। अब आपको क्या करना है? ए बी से इसको डी पॉइंट मान लो, इस डी पॉइंट को ए से मिला देना है। सो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो √3 क्या नंबर लाइन पे आया? नहीं आया। सो नंबर लाइन पे लाना है आपको। इसको माप लेंगे पहले वाले की तरह। √3 माप लिया हमने। ठीक है। अब इसको रखो 0 पे और ये कर दो। ठीक है। ये कर दिया। तो ये जो है, ये क्या है?
√3 ऑन द नंबर लाइन। पता है आपको √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, तो लगभग 2 के आसपास होता है, तो 2 के आसपास है। तो नंबर 2 को भी हमने नंबर लाइन पे कर दिया, नंबर 3 को भी, सॉरी √2 को भी कर दिया, √3 को भी कर दिया, आराम से हो गया। अब हम करेंगे √5 को। किसको करेंगे? √5 को। ठीक है, जैसे पहले काम किया वैसे ही √5 के लिए भी होगा। तो सबसे पहले क्या खींचना है? एक लाइन। ठीक है, √5 तो मैं क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर का कर रहे हैं तो इसमें भी वही काम करते हैं, 4, 8, 12। ठीक है, ये 0.0, ये 1, ये 2, 3 और ये चल रहा है। ठीक है, अब देखो √5 का है, √5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो 2 को बेस मान लो, 1 को परपेंडिकुलर मान लो। ये 2 यूनिट मेरे को बेस लेना है, 1 यूनिट मेरे को परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 यूनिट हो गया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट हो गया। अब आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए होगा, सो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर 90 एंगल बनाना पड़ेगा 0 पर, है ना। तो देखिए इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और इसको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल बन गया? 90। नाम दे दो इसको A, B, और इस इधर कहीं एक पॉइंट आ जाएगा C। ठीक है, वो कितना होगा कैसे निकालेंगे? इधर तो मेरे को 2 चाहिए था और ऊपर परपेंडिकुलर मेरे कितना चाहिए? 1। तो यहाँ से 1 यूनिट माप लो। ठीक है, 1 यूनिट। अब इसका यहाँ से R खींचो, तो ये कट पॉइंट मिल गया, ये मेरा C पॉइंट है। अब इससे इसको मैच करना है 2 वाले पॉइंट को। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कितना हो गया? √5। तो √5 नंबर लाइन पाया नहीं। अभी हमें क्या करना है, इससे इसको, इस डिस्टेंस को मापनी है, माप लिया। फिर इस पॉइंट को मेरे को 0 पे रखना है, रख लिया, और फिर मेरे को ये कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे को नंबर लाइन पे मिल गई, √5 ऑन द नंबर लाइन। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। ठीक है, एकदम आसान था। मैंने एक बार की, एक बार देखिए और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप आराम से कर लेंगे। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। क्लास 10 की मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट है।